कि फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं, कि फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं। जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं, अभी मेरा एग्जाम हुआ नहीं, मैं पहले ही हार कैसे मान लूं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष परिवार में दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी हां साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं तमाम विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान से बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी और फार्मेसी का पेपर देने वाले। जी हाँ साथियों, मैं बात करूंगा RUSSCUET की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि आपका एग्जाम 27 मई को होने वाला है। हमारे पास मात्र 5 डेज रिमेनिंग है। बहुत सारे विद्यार्थी पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि सर इस रिमेनिंग 5 दिन के अंदर हम क्या करें ताकि अपकमिंग एग्जाम में बहुत बेहतरीन साबित होकर पाए। हम बात कर रहे हैं कि साथियों आपके पास क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपके लास्ट के 5 डेज के हमको आपको क्या करना और क्या नहीं करना। तो साथियों हम बात करें कि RUSSCUET का एग्जाम कब होने वाला है। तो दोस्तों आप कंफर्म है कि आपका RUSSCUET का एग्जाम आपको 27 मई को ही होने वाला है। अब क्वेश्चन ये उठता कि सर अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। तो साथियों आपका एडमिट कार्ड 22 मई को आने वाला है। जी हाँ साथियों, कल ही आने वाला है, कल आने वाला है एडमिट कार्ड। और साथ ही साथ मैं बात करूं टोटल MCQ कितने रहने वाले हैं, तो टोटल MCQ आपके 100 रहने वाले हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहने वाली है। मैं बात करूं आगे कि सर इसमें जो पेपर कैसा होगा, तो ऑफलाइन मोड में होगा। क्या होगा? ऑफलाइन मोड में होगा। OMR सीट होगा, OMR सीट होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। ये बातें आपको पता है, फिर भी एक बार बताना मेरे लिए जरूरी था। हो सकता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थी नए भी हो सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस की मैं बात करूं तो आपका सिलेबस ओनली और ओनली न्यू NCERT। ध्यान रखे, जो पुरानी NCERT था वो सिलेबस नहीं है, न्यू NCERT का आपका सिलेबस है। मैं बात करूं फिजिक्स की तो 33 MCQ, केमिस्ट्री में 33 और बायोलॉजी में 34, टोटल 100 MCQ रहने वाले हैं। और आपका प्रत्येक यदि क्वेश्चंस आप ठीक करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलत करते हो तो नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। अब साथियों मैं बात करूं कि आपको रिवीजन कैसे करना है इस 5 डेज के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थी इस टाइम हताश हो रहे होंगे कि सर हमने पूरे साल तैयारी की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमने पूरे साल कुछ पढ़ा ही नहीं, माइंड ब्लैंक हो रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा, पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो साथियों ध्यान रखें, जो टॉप करने वाला विद्यार्थी है वो भी इस टाइम आपकी कंडीशन में ही है। तो जितनी जिसकी तैयारी है, लेकिन पेपर से पहले हर बच्चा परेशान रहता है, तो घबराए नहीं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखे, गिव अप ना करे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो लास्ट में आके हिम्मत हार लेते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं लेकिन आखिरी दिनों के अंदर हिम्मत हार लेते हैं और वो हार मान लेते हैं। तो ध्यान रखें, हार नहीं माननी आपको, अभी आपके पास वक्त है। सिलेबस बहुत कम है आपके पास, आपका सिलेबस बहुत कम है, ओनली 12th का सिलेबस है। तो ध्यान रखें, आपको ओनली 12th का सिलेबस है, अभी आपके पास वक्त है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो एग्जाम के अंदर, क्योंकि साथियों नेगेटिव मार्किंग नहीं है और साथ ही साथ आपका सिलेबस बहुत कम है। तो अभी भी आपके पास मौका है अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि साथियों आपके पास आखिरी मौका मान के आपको तैयारी करनी होगी। अब सर रिवीजन कैसे करें, रिवीजन की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जिस विद्यार्थी ने अभी तक PYQ सॉल्व नहीं किए, तो आपको लास्ट 5 to 7 ईयर की PYQ एनालिसिस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले RUS में आ रखे उनको आपको सॉल्व करने हैं। अब सर ये PYQ कहां से मिलेंगे, तो आप उत्कर्ष के ऐप पे जाके आप नर्सिंग, प्री नर्सिंग के अंदर आपको फ्री में मिल जाएंगे। जी हाँ साथियों, आपको वहां फ्री में PYQ मिल जाएंगे। उन PYQ को आप प्रिंट आउट निकाल के उसको अच्छे से एनालिसिस करें। किस टाइप का पेपर पैटर्न है साथियों, RUS का पेपर पैटर्न नीट से हल्का आता है, बिल्कुल नीट के लेवल का नहीं है, नीट से बहुत इजी आता है। यदि आपने PYQ देखा होगा तो नीट से बहुत इजी आता है। और आप 2024 का पेपर देखोगे तो बिल्कुल बेसिक पेपर आ रखे। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसे होंगे जिसने अभी अभी 12th की है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का अलग अलग पैटर्न होगा, लेकिन मैं सबके लिए यही रिकमेंड करूंगा कि आपको सबसे पहले PYQ उठाने हैं। वो PYQ को आपको एनालिसिस करना है कि कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर का लेवल क्या है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बुक मार्केट के अंदर जो बुक्स होती है नीट की, उनको देखते हैं और पैनिक होते हैं कि सर हमें इस लेवल की तैयारी करी ही नहीं। तो आपको PYQ सॉल्व करना है। साथ ही साथ आपको आज 21 तो होगी, 22, 23 और 24 आपको 3 डेज आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपको 2 आवर का मॉक टेस्ट डेली देना है। सुबह
मैं कहूंगा आपके पास 10 बजे से 12 बजे तक आपको मॉक टेस्ट देना है, जिसके अंदर ओनली और ओनली 12th का सिलेबस हो। जैसे आप एग्जाम में बैठते हो उसी टाइप का आपको OMR सीट मिल जाएगी। OMR सीट लेनी है। OMR सीट कहाँ मिलेगी सर? तो OMR सीट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। OMR सीट को निकालिए और आपको पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं, क्योंकि साथियों उस मॉक टेस्ट को लगाना है जैसे आप एग्जाम में बैठे उसी तरह से आपको मॉक टेस्ट देना है। उससे क्या फायदा होगा? उससे आपकी एक्यूरेंसी बढ़ेगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी और साथ ही साथ आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे और साथ ही साथ आप बबलिंग करना सीख पाओगे। तो ध्यान रखें, इसके बाद नहीं करना है उसका रीजन क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन आपको एटलीस्ट 3 to 4 मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। और सर अब रिवीजन की बात करें तो रिवीजन कैसे करें? तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तो फिजिक्स के अंदर जो आपने पूरे साल पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़ा है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट आ रहा है कि हमने स्कूल में पढ़ा, तो स्कूल में पढ़ा, स्कूल के टीचर के नोट्स होंगे, उसको रिवाइज कीजिए। फॉर्मूला सीट रिवाइज कीजिए, जितनी मैक्सिमम फॉर्मूला सीट्स आपने बना रखी है उसको रिवाइज कीजिए। यदि आपके पास फॉर्मूला सीट नहीं है तो किसी बुक के आगे जो समरी दे रखी होती है उसको रिवाइज कीजिए, या फिर आपने स्कूल में जो पढ़ा है, क्योंकि अभी आप 12th के एग्जाम देके आए हो, तो जो 12th का पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए, जितने ही फॉर्मूले है उसको लर्न कीजिए। और ध्यान रखें, आप एक चैप्टर को मैक्सिमम 1 आवर ही देना है। ध्यान रखें, ऐसा नहीं आप चैप्टर लेके बैठ के 4-4, 5-5 घंटे। इस बात का आपको टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है मेरे भाई? टाइम मैनेजमेंट में आपको मैक्सिमम पर चैप्टर 1 आवर देना है। 1 घंटे के अंदर रिवाइज करना है, 1 घंटा उसके MCQ करने हैं। तो प्रत्येक चैप्टर में बात करूं फिजिक्स की तो 1 आवर के अंदर जो आपके NCERT के फॉर्मूलेज हैं या शॉर्ट्स नोट्स बना रखे हैं उसको आपको रिवाइज करना अच्छे से। क्लास के शॉर्ट्स नोट्स होते हैं या माइंड मैप हो सकता है, जितना है उसको आप रिवाइज करें, क्योंकि मेरे भाई फिजिक्स के अंदर ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बेस MCQ आते हैं, लेकिन बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते। तो विश्वास मानिए, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ठीक है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, उस पर MCQ कैसे बनते हैं, जो आपने 12th के अंदर पढ़ा है, 12th के अंदर जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज कीजिए। प्रत्येक चैप्टर में मैक्सिमम 1 आवर देना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। डेली आपको रिवीजन के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके पास, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 21 तारीख हो गई, हो सकता है आप कल देखो, 22, 23, 24, आपको 3 दिन के अंदर कंप्लीट रिवीजन करना है। एक बार 3 डेज के अंदर आपको कंप्लीट रिवाइज करना है। जो आपने पूरे साल पढ़ा है उसको अब समेटना है, न्यू टॉपिक नहीं देखने कोई भी। जितना आपने पढ़ा उसको रिवाइज करना है, उसको लर्न करना है। अब 3 डेज के अंदर आप कैसे करते हो? तो डेली आपको मैक्सिमम, मैं कैसे मिनिमम कह सकता हूँ, 14 से 15 आवर स्टडी करनी होगी। जी हाँ साथियों, आपको 14 से 15 आवर आपको पढ़ना होगा, टाइमिंग देनी पड़ेगी और आपको मैक्सिमम चीजें रिवाइज करनी है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर तो ये तो इम्पॉसिबल है। मेरे भाई पॉसिबल है। प्रत्येक चैप्टर को आप 1 आवर दोगे तो 3 दिन के अंदर कितने हो गए? 3 दिन के अंदर आप टारगेट बढ़ाओ। जैसे आप ऑर्गेनिक पढ़ने बैठ गए तो ऑर्गेनिक को 3 घंटे में फिनिश कीजिए। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप एक सिटिंग के अंदर 3 घंटे आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स 4 घंटे पढ़ रहे हो, 4 चैप्टर खत्म करने हैं आपको। डेली आपको 4 आवर कम से कम फिजिक्स, 4 आवर केमिस्ट्री, 4 आवर बायो, इतना तो आपको पढ़ना है। इस 4 आवर के अंदर आपको तो एटलीस्ट 3 to 4 चैप्टर करने हैं। ऐसा नहीं 4 और 1 चैप्टर किया, ये गलती नहीं करनी। आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और डेली के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मिनिमम 7 चैप्टर होने चाहिए। 6 to 7 चैप्टर, हाँ 6 to 7 चैप्टर आपको रिवीजन करने हैं, तभी आपका कुछ होगा। ध्यान रखना, डेली आपको टारगेट बेस पे काम करना है। डेली टारगेट बनाना सुबह उठते ही कि सर मुझे आज ये चैप्टर फिनिश करने, तो डेली टारगेट बेस स्टडी करना है। रैंडम कोई स्टडी नहीं करना, टारगेट बेस करना, रैंडम कोई चैप्टर नहीं पढ़ना। मॉर्निंग उठते ही आपके पास टारगेट और प्लान होना चाहिए कि आपको आज पूरे दिन कितने चैप्टर फिनिश करने। नेक्स्ट मैं बात करूं, जो आपने शॉर्ट्स नोट बनाए हैं उसको आपको रिवाइज करना। इतने टाइम के अंदर आप पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन फॉर्मूला सीट, माइंड मैप, क्लास नोट्स, उसको आपको रिवाइज करना। साथ ही साथ मैं बायो की बात करूं तो बायो के अंदर वैसे बायो स्ट्रांग होती है आपकी, लेकिन आपने जो पूरे साल पढ़ा है, NCERT में जो अंडरलाइन कर रखे, जो एग्जाम्पल आप भूल जाते हो बार बार, उसको आपको लर्न करना है, उसको आपको याद करना है। जो आपके एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, जेनेटिक्स हो गई, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, इकोलॉजी होगी, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें उसमें एग्जाम्पल है, जो आप इसे बार बार भूल रहे हो उसको रिवाइज करना। जो आपको याद है वो तो आपको पेपर में भी याद रहेगी, जिसको आप बार बार भूल रहे हो उसको आपको रिवाइज करना। और एक बार सारे टॉपिक देखना है जो आपने NCERT के अंदर हाईलाइट कर रखे हैं, उसको आपको देखना है।
नेक्स्ट मैं बात करूं साथियों कि सर ये तो बायो की बात होगी, अब ये बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, क्या सर थ्योरी से काम चल जाएगा? नहीं मेरे भाई, आपको साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। वो सर एमसीक्यू कहां मिलेंगे? तो आपके लिए हम लोग यूट्यूब पे वाईटी पे हम लोग आपको डेली एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे। एमसीक्यू अपकमिंग जितने भी आपके डे रिमेनिंग है उसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, तो वहां पे भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ मैं बात करूं सर केमिस्ट्री की स्पेशली, तो आपको केमिस्ट्री को मैं 3 भागों में डिवाइड करूं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। जिस विद्यार्थी ने रिवीजन अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, वो एटलीस्ट पहले फर्स्ट डे आपके पास 3 दिन के अंदर कंप्लीट केमिस्ट्री रिवाइज करनी है। तो कैसे करोगे? आपको एक दिन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 आवर के अंदर, 4 to 5 आवर के अंदर कंप्लीट केमिस्ट्री रिवाइज करनी है। कौन सी? ऑर्गेनिक। सर इसमें क्या करनी? जितनी नेमिंग रिएक्शन है उसको घोटा मार लो। कोई भी रिएक्शन मैंने बोल दी तो आपको अच्छे से उसकी नेमिंग रिएक्शन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि यह अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है या एडिशन है। साथ ही साथ आपको जितने डिस्टिंग्विश टेस्ट दे रखे हैं, आपको पढ़ा रखे, उसको आप रिवाइज कीजिए। लुकास टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, हंसबर्ग रिएजेंट क्या है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। अगला, बायोमोलिक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बायो में भी है और इसमें भी है, और 2 एमसीक्यू आएंगे, इसको आप छोड़ नहीं सकते। बहुत सारे विद्यार्थी बायोमोलिक्यूल को इजी में ले लेते हैं कि स्कूल में भी ज्यादा पढ़ते नहीं है, इसको छोड़ देते, ये नहीं छोड़ना। और मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जितना आपने पढ़ा है, अब सर ये नेमिंग रिएक्शन कहां मिलेगी? तो आपको टेलीग्राम चैनल पे, उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दूंगा। और एक आपके लिए विशेष सूचना कि हो सकता है कल मैं 22 तारीख को ऑर्गेनिक की महामैराथन ला सकता हूं, अभी फाइनल नहीं है, हो सकता है कल आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक में आपको यूट्यूब पे करवा दूं, जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी प्रत्येक लाइन और प्रत्येक इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया जाएगा। साथ में बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल की केमिस्ट्री के अंदर आपके क्लास नोट्स थे, जो आपने पूरे साल फॉर्मूला शीट बनाई है। फॉर्मूला शीट नहीं बनाई है तो कोई भी बुक के आगे जो माइंड मैप सीरीज होती है उसको आप रिवाइज करें, फॉर्मूले याद करें, और साथ ही साथ जो आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करें। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, चीज़ें लर्न करनी है। जैसे आपका सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ क्या है, आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब प्रत्येक टॉपिक को आपको माइंड में होना चाहिए। साथ ही साथ में बात करूं इनऑर्गेनिक, तो ये तो 2 चैप्टर भी है, 2 ही है, इसमें भी इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से रिवाइज करना। तो ऑर्गेनिक मेनली आपको एनसीईआरटी से करनी है और साथ ही साथ आपको कंप्लीट रिवीजन करना। तो कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, विश्वास मानिए कि आपका पेपर बहुत बेहतरीन होने वाला है। और इस टाइम आपको ध्यान रखना, कुछ बातें मैंने रैंडम स्टडी नहीं करनी है, टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। साथ ही साथ अपने आप को हेल्थ का ध्यान रखना, जी हाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गर्मी का टाइम चल रहा है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लेनी है और अच्छे से रिवाइज करना है। और उत्कर्ष वैसे आपके साथ हैं, आपको मिल जाएगा कल परसों आने वाले जितने डे हैं, आपको फुल लेंथ महामैराथन के माध्यम से बहुत बेहतरीन तैयारी करवाने वाले। अपने पे विश्वास रखिए, अपने इष्ट देव पे विश्वास रखिए, जो आपने मेहनत की है, मतलब मेहनत एक दिन जरूर सफल होगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।